हर जीवित व्यक्ति के अंदर आत्मा मौजूद रहती है। जैसे ही यह शरीर से निकल जाती है, शरीर निर्जीव हो जाता है, यानी आत्मा एक जीव है जिसके चले जाने से शरीर जीव विहीन हो जाता है। शरीर से जुड़े सारे नाते रिश्ते सब खत्म हो जाते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर व्यक्ति में आत्मा रूप में मौजूद हूँ, यानी यह आत्मा ईश्वर का स्वरूप है। गीता में श्री कृष्ण ने आत्मा को अमर और अविनाशी बताया है, जिसे न शस्त्र कट सकता है, पानी इसे गला नहीं सकता, अग्नि इसे जल नहीं सकती, वायु इसे सोख नहीं सकती। यह तो ऐसा जीव है जो व्यक्ति के कर्मफल के अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में भटकता रहता है। दरअसल आत्मा एक ऐसा रहस्य है जिसका रहस्य जितना सुलझाया गया है, यह उतना ही उलझता गया है। फिर भी इसे जानने का रोमांच मन में बना ही रहता है। इसलिए यहाँ हम आपको आत्मा के कुछ ऐसे रहस्यों को बता रहे हैं जिसे जानकर आप यकीनन हैरान रह जाएंगे। कठोपनिषद एवं गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा अंगूठे के आकार का होता है। गरुड़ पुराण में तो इस अंगूठे के आकार के जीवात्मा को ही कर्मफल को भोगने वाला बताया गया है। आत्मा का निवास स्थान हृदय में होता है। इस बात का उल्लेख श्री कृष्ण ने गीता में इस प्रकार किया है, ईश्वर सर्वभूताना हृदयेऽर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। आत्मा प्रकाश पुंज है जो सूक्ष्म शरीर के रूप में जीवित व्यक्तियों के अंदर मौजूद रहती है। सूक्ष्म शरीर के आँख, कान, मुख तथा हाथ पैर नहीं होते हैं, फिर भी यह देख सकता है, सुन सकता है, बोल सकता है और स्पर्श कर सकता है। आत्मा के रंग को लेकर ऋषिमुनियों ने कई शोध किए हैं, जिससे यह अनुमान लगाया गया कि आत्मा का रंग नीला या आसमानी है। आधुनिक समय में भी इस विषय पर काफी शोध होते रहे हैं। वर्तमान में आत्मा के रंग को लेकर शोध कर रहे पांडिचेरी के प्रो के सुंदरम का भी कहना है कि आत्मा का रंग नीला या आसमानी है। वैसे यह आसमानी रंग को अधिक करीब मानते हैं। मृत्यु के समय आत्मा अपने कर्मों को समेटकर अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरी करने के लिए अन्य शरीर की खोज में चल देती है और कर्मों के अनुसार ही आत्मा को नया शरीर कर्मफल भोगने के लिए प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर जब देवराज इंद्र का अहंकार दूर किया था, उस समय इंद्र की विनती पर अर्जुन की रक्षा करने का वचन दिया था। इस घटना का उल्लेख विष्णु पुराण एवं महाभारत में भी मिलता। अपने इस वचन को निभाने के लिए श्री कृष्ण ने कई बार मृत्यु के मुंह में जाने से अर्जुन को बचाया। महाभारत युद्ध के दौरान जब कर्ण ने अर्जुन पर सर्पंखास्त्र का प्रयोग किया तो अर्जुन के पास इसका कोई काट नहीं था। अर्जुन के प्राण संकट में देखकर श्री कृष्ण ने अपना अंगूठा भूमि में टिका दिया, जिससे भूमि नीचे दब गई और बाण अर्जुन के मुकुट को काटते हुए चला गया। इससे अर्जुन की जान बच गई। दूसरी बार श्री कृष्ण ने अर्जुन की जान तब बचाई जब सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को न मार पाने के वचन के अधूरा रह जाने पर अर्जुन अग्नि समाधि लेने वाले थे। श्री कृष्ण ने इस अवसर पर अपने चक्र से सूर्य को ढक दिया, जिससे जयद्रथ निडर होकर अर्जुन के सामने आ गया। श्री कृष्ण ने झट से अपना चक्र सूर्य से हटा लिया और अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया। इससे अर्जुन आत्मदाह करने से बच गए।
तीसरी बार श्री कृष्ण ने इंद्र के शक्ति बाण से अर्जुन की रक्षा की। कर्ण ने इंद्र को अपना कवच और कुंडल दान देने के बाद उनसे वरदान में शक्ति बाण मांग लिया। कर्ण इससे अर्जुन को मारना चाहता था, लेकिन अर्जुन की जान बचाने के लिए श्री कृष्ण भीम पुत्र घटोत्कच को युद्ध भूमि में उतार लाए, जिसने कौरव सेना का सर्वनाश करना शुरू कर दिया। हालात बिगड़ते देख कर्ण को घटोत्कच पर शक्ति बाण चलाना पड़ा। भीम के पौत्र बर्बरीक ने प्रतिज्ञा ली थी कि जो महाभारत के युद्ध में कमजोर पड़ेगा वह उनकी ओर से युद्ध करेगा। बर्बरीक अपने एक बाण से ही महाभारत युद्ध खत्म कर सकते थे, इसलिए कृष्ण को सबसे अधिक भय अर्जुन के लिए था। अर्जुन के प्राण बचाने के लिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक से सिर का दान मांग लिया। छठी बार श्री कृष्ण ने अर्जुन सहित सभी पांडवों की जान बचाई थी। युद्ध समाप्त होने के बाद अश्वत्थामा एक रात चुपके से पांडव शिविर में प्रवेश कर गया और नींद में ही पांडव समझकर द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार डाला। दरअसल उस रात श्री कृष्ण ने पांडवों को अलग सुला दिया था, जिससे इनके प्राण बच गए। महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद जब अर्जुन अपने शिविर में लौटे तो श्री कृष्ण ने पहले अर्जुन को रथ से उतारा, फिर स्वयं उतरे। जबकि हर दिन पहले श्री कृष्ण रथ से उतारते थे, फिर अर्जुन। श्री कृष्ण के रथ उतरते ही रथ अश्व सहित जलने लगा। श्री कृष्ण ने कहा कि रथ तो पहले ही जल चुका था, लेकिन मैंने इसे अपनी माया से बचाए रखा था।